हर वक्त लोगों से घिरे रहने वाले सैफ अली खान को लहूलुहान हालात में ऑटो से 2 किलोमीटर दूर अस्पताल तक क्यों जाना पड़ा? जो ऑटो ड्राइवर सैफ अली खान को लेकर अस्पताल गया, उसने अब बताया है कि सैफ अली खान के शरीर से बहता खून देखकर वो भी 1 मिनट के लिए घबरा गया था। सैफ के साथ क्या हुआ, वो कैसे अस्पताल तक पहुंचे और सैफ के साथ ऑटो में और कौन मौजूद था, इसकी तफ्तीश करने के लिए TV9 की टीम ने सैफ को अस्पताल तक ले जाने वाले ऑटो चालक भजन सिंह राणा से बात की और उनके साथ सैफ के घर से लेकर लीलावती अस्पताल तक का वो रास्ता तय किया, जिससे भजन सिंह राणा सैफ अली खान को लेकर गए थे। रियल लाइफ के हीरो सैफ अली खान को रियल लाइफ की हीरो ने कैसे बचाया, इस रियल लाइफ के हीरो की हम कहानी आपको बताएंगे। हमारे साथ तो वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है भजन सिंह राणा, जिन्होंने सैफ अली खान को सही सलामत सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनको नया जीवन दान दिया है। हमारे साथ भजन सिंह राणा है। भजन सिंह राणा, क्या नाम है आपका पूरा और क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बताइए जरा। जी सर, मैं मुंबई में रिक्शा चलाता हूँ। भजन सिंह राणा नाम है मेरा, और मैं आज से 15-20 साल से रिक्शा ही चला रहा हूँ सर मुंबई में। बाकी गांव में थोड़ा खेती बाड़ी वो करता हूँ, बाकी मैं इधर रिक्शा ही चलाता हूँ। सैफ अली खान के साथ जब यह हादसा हुआ और उनके घर पे आप पहुँचे, तो क्या आपको पहले से पता था कि ये हादसा हुआ है, किसी ने बुलाया था या कैसे पहुँचे थे उनके घर तक? नहीं, मैं तो ऐसा जैसे रनिंग में चल रहा हूँ, मैं तो भाड़े के चक्कर में, जैसे मैं अपना धंधे के, जैसे धंधा ही बोलते मुंबई में, काम धंधा, तो मैं तो जा रहा था, जैसे कोई भाड़ा मिलेगा, गली से निकल रहा था, तो जैसे गेट से आवाज़ आई रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही, जैसे ये गली अपना घूम के जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही, इधर से भाग के जा रही, बोला रिक्शा के इधर रिक्शा, तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया यूटर्न मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। तो गेट पे लगाया, तो गेट पे लगाने के बाद देख रहा हूँ तो एक शख्स निकला, जैसे 2-4 शख्स साथ में निकले, तो उसमें देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खून से लथपथ, बिल्कुल घायल अवस्था में देखा, तो खून से लथपथ थे। तो उधर देख के तो मेरे को थोड़ा शॉट हुआ कि मैंने अरे कुछ गलती तो नहीं, मैंने फिर भी समझा नहीं, इनको फटाफट बैठाया गया मेरे रिक्शे में। तो उनके साथ में एक बच्चा था और एक कोई यंग आदमी था, एक उम्रदार थे वो, तो बैठ के मैंने चलो फिर ठीक है, बोलो हॉस्पिटल चलो। तो बाद में फिर जब डिसाइड हुआ उन लोग का, तो बोल रहे कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, तो ये बोले कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे। तो जाने के बाद फिर मैं पूछा सर किधर जाएंगे, होली फैमिली या बोले लीलावती। तो फिर लीलावती उनको छोड़ा, फटाक से अंदर का रास्ता गया, हिल रोड से राइट माला, अपना बालाजी गली से अंदर लेके गया, शॉर्टकट का रास्ता था वो, अपना चप्पल रोड उसको बोलते हैं, वो सीधा लीलावती के सामने निकलता है। तो वहाँ जाके फिर इमरजेंसी वार्ड में निकाला। सैफ अली खान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना खून बहाने के बावजूद वो ऑटो से खुद अस्पताल पहुंच गए। हिम्मत की अगली कहानी और भी अचंभित करने वाली है, क्योंकि खून से लथपथ सैफ अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर या व्हीलचेयर में नहीं, बल्कि खुद अपने पैरों से चलकर पहुंचे। इस मंजर को देखकर लीलावती अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान थे। तो अब आइए देखते हैं सैफ की हिम्मत की कहानी खुद डॉक्टर्स की जुबान। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था। सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में, एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। As per his progress, maybe we have advised him, as I just mentioned, bed rest. So if he is comfortable, in at least 2 to 3 days, we will be good to discharge. सिर्फ 2 मिलीमीटर से सैफ अली खान बच गए, वरना उनके साथ अनहोनी हो सकती थी। वो तो खुशकिस्मती थी कि जानलेवा नुकसान के बिल्कुल करीब जाकर चाकू का ये टुकड़ा टूटकर फंस गया। 2.5 इंच लंबा चाकू का ये वही नुकीला हिस्सा है जो सैफ की रीढ़ की हड्डी में फंसा था और जिसे बाहर निकालने में डॉक्टर कामयाब रहे। इस चाकू के जख्म से सैफ की जिंदगी को कितना बड़ा खतरा हो सकता था, ये आपको उन्हीं डॉक्टर्स की जुबानी बताएंगे जिन्होंने इस फिल्म स्टार को नया जीवन दिया है। फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सैफ अली खान के शरीर से निकला चाकू का यह हिस्सा अब पुलिस के कब्जे में है, ताकि इसकी बिना पर
हमलावर की शिनाख्त हो सके। मुंबई पुलिस अब तक ये बताने में नाकाम है कि सैफ अली खान पर हमला किसने और क्यों किया, लेकिन लीलावती अस्पताल के उन डॉक्टर्स ने सैफ अली खान के हिम्मत की वो कहानी सुनाई है जो उन्हें सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ रियल लाइफ का भी हीरो साबित करती है। लीलावती अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज उत्तमानी से सुनिए, खून से लथपथ सैफ कैसे शेर की तरह अस्पताल पहुंचे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। सैफ के साथ अस्पताल कौन आया, इसे लेकर तरह तरह के दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें पहली बार हॉस्पिटल में अटेंड करने वाले डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि जब सैफ आए तो उनके साथ उनका बेटा तैमूर था। शरीर पर जगह जगह जख्म थे, खून बह रहा था, रीढ़ की हड्डी में चाकू का 2.5 इंच लंबा टुकड़ा फंसा था, लेकिन सैफ दर्द को सहते हुए अपने पैरों से चलकर अस्पताल के अंदर दाखिल हुए और जब उनका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गए, क्योंकि सैफ की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 2 मिलीमीटर की दूरी थी। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं वो, खुद इतना इंजरीज के साथ छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। वो ऑटो में आए थे क्या? वो मतलब हमने तो अंदर उनको वॉक इन आते देखा। ही डिड नॉट इवन टेक द स्ट्रेचर, ही हैज कम वॉकड इन द हॉस्पिटल। सैफ का ऑपरेशन लीलावती अस्पताल के चीफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने किया। उन्हीं से सुनिए कि ये जानलेवा हथियार सैफ के साथ अनहोनी के कितने करीब था। रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, 1 गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए। सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने उनसे जुड़ी 5 अच्छी खबर दी है। सर्जरी के बाद उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्हें आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सैफ ने सर्जरी के बाद खुद वॉक भी की है। उन्हें न्यूरोलॉजिकली कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe. Do's for him that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection. घाव भरने के लिए अभी 1 हफ्ते तक आराम जरूरी है। ऐसे में सैफ को अभी ज्यादा चलने फिरने से मना किया गया है, लेकिन जिस तरह से वो रिकवर कर रहे हैं उसे देखते हुए सैफ को 48 से 72 घंटे बाद अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। We are observing his progress. He is doing excellent and very well as per what our expectations are. So as per his progress, maybe we have advised him, as I just mentioned, bed rest. So if he is comfortable, at least 2 to 3 days, we will be good to discharge.
सैफ से मिलने उनके तमाम चाहने वाले लीलावती अस्पताल आना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने सिर्फ घर के गिने चुने लोगों को ही उनसे मिलने की इजाजत दी है, जिनमें उनकी पत्नी करीना कपूर, मां शर्मिला टैगोर और बेटा इब्राहिम शामिल है। सैफ के प्रशंसक भी अपने चहेते हीरो के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। ऐसे में इन दुआओं और डॉक्टर की दवाओं का असर यह है कि मौत को मात देकर रील के बाद रियल लाइफ के भी हीरो सैफ अली खान जल्द ही अपने घर लौट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब अपने बेटे जय के कमरे में सैफ ने हमलावर को पहली बार देखा तो क्या हुआ? सैफ अली खान ने हमलावर से क्या कहा? जय के कमरे में हमलावर और सैफ के बीच क्या बातचीत हुई? झगड़ा कैसे शुरू हुआ? और ऐसा हमलावर ने सैफ अली खान के शरीर पर चाकू टूट जाने तक वार क्यों किए? रात के 2 बजे जय के कमरे की पूरी कहानी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। जिस मुंबई को देश का सबसे सुरक्षित शहर बता रहे हैं, उसी मुंबई के सबसे पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट में गुरुशरण सोसाइटी की 11वीं और 12वीं मंजिल पर बने अपार्टमेंट के तीसरे कमरे में 15 जनवरी की रात 2 बजे वो हुआ जिसने सैफ अली खान की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। चाकू का ये 2.5 इंच का टुकड़ा सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में धंसा हुआ था, क्योंकि हमलावर ने तब तक इस नुकीले और दांतेदार चाकू से हमला किया जब तक कि सैफ के मजबूत शरीर से टूटकर चाकू का अगला हिस्सा फंस नहीं गया। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सैफ और सिर फेरे हमलावर का आमना सामना हुआ तो सैफ ने क्या किया? किस बात पर उस हमलावर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने सैफ अली खान की जिंदगी खत्म कर देने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैफ अली खान और हमलावर का आमना सामना जेह के कमरे में हुआ। इस कमरे में बच्चों का ख्याल रखने वाली नैनी एरियामा फिलिप उर्फ लीमा के अलावा एक मेड भी मौजूद थी। दोनों ने पुलिस को बताया है कि हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला क्यों और कैसे किया। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद उनके स्टाफ ने जो FIR दर्ज करवाई है, उसमें सैफ अली खान के छोटे बेटे जहांगीर यानी जेह के कमरे में हुए संघर्ष की पूरी कहानी लिखी है। ये FIR 2 पन्नों की है। अब देखिए 2 पन्नों की इस FIR में क्या लिखा है। घटना रात करीब 2 बजे की है। सैफ अली खान के घर की स्टाफ नर्स एलियामा फिलिप ने बताया कि वो अचानक किसी आवाज के कारण जाग गई। उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और लाइट जल रही है। पहले उन्होंने इसे सामान्य माना, लेकिन जब उन्होंने परछाई देखी तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति बाथरूम से बाहर निकला और एलियामा की तरफ आया। उसने धमकी देते हुए कहा कि कोई आवाज नहीं करेगा और ना ही बाहर जाएगा। उसके हाथ में एक हेक्सा ब्लेड और लकड़ी का टुकड़ा था। FIR में लिखा है कि इसके बाद करीना और सैफ कमरे में पहुंचे। आरोपी ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। इस हमले में सैफ की गर्दन, पीठ, कलाई और गर्दन पर चोटें आईं। इसके बावजूद सैफ अली खान ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावर को दूर किया और अपने परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। जिस हमलावर ने सैफ के घर काम करने वाली मेड और नर्स को शोर नहीं मचाने के लिए धमकाया, उसने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला क्यों कर दिया? ये पूरी घटना नर्स एलियामा फिलिप ने पुलिस को बताई है। धक्का मुक्की के दौरान उसने मुझे ब्लेड से मारने की कोशिश की। मैंने अपने हाथों से बचाव किया, जिससे मेरे दोनों हाथों की कलाई और बाएं हाथ के बीच वाली उंगली पर चोटें आई। इस स्थिति का फायदा उठाकर मेड जूनू कमरे से बाहर भाग गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसकी चीख सुनकर सैफ सर और करीना मैडम कमरे में आ गए। सैफ सर ने उस व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है, लेकिन उस शख्स ने बिना कुछ बोले सैफ सर पर लकड़ी और हेक्सा ब्लेड से हमला कर दिया। पुलिस की FIR और नर्स एलियामा फिलिप के बयान के मुताबिक सैफ अली खान शोर सुनकर कमरे में आए थे। तब तक हमलावर नर्स के साथ हाथापाई कर रहा था, लेकिन जब सैफ ने उसे रोका और उससे सवाल पूछे तो उसने सैफ पर पूरी ताकत से चाकू चलाना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस जानलेवा हमले से एंटरटेनमेंट के नवाब सैफ अली खान के फैंस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन पर अटैक की वजह से
कुछ दिनों के लिए उनके काम पर ब्रेक लगना पड़ेगा। ऐसे में सैफ की अपकमिंग फिल्मों में देरी भी लाजमी है। हमले से पहले सैफ डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म ज्वेल थीफ द रेड सन चैप्टर इसकी शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अब उनकी हालत को देखते हुए मेकर्स को फिल्म का शेड्यूल बदलना पड़ सकता है। पिछले साल ही सैफ रमेश तौराने की रेस सीरीज में भी लौटे थे। रेस 1 और रेस 2 का हिस्सा रहे सैफ रेस 3 में नहीं थे, लेकिन अब रेस 4 की शूटिंग करने वाले थे। सैफ हाल ही में तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR की देवरा पार्ट 1 में नजर आए थे और वो इस एक्शन फिल्म की अगली सीरीज देवरा पार्ट 2 में भी काम करने वाले हैं। इसके अलावा सैफ फिल्मकार संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट का भी हिस्सा है। उनके बाकी प्रोजेक्ट्स में तमिल डायरेक्टर बालाजी मोहन की क्लिक शंकर, प्रियदर्शन की अनटाइटल्ड फिल्म और संजय गुप्ता की शूट आउट एट बायकुला, ये सारी फिल्में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी बेटी सारा अली खान के साथ भी एक फिल्म करने वाले थे, हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।